हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल हिंदी बाय निशा में। आज के इस वीडियो में हम संज्ञा के प्रकार के बारे में जानेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। और इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, जो मैं एक बार फिर आपके सामने रिपीट कर रही हूँ कि संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। इस वीडियो में हम संज्ञा के प्रकार के बारे में जानेंगे, जो कि संज्ञा होती है 3 प्रकार की। ठीक है। इसमें काफ़ी वीडियोस में बताया जाता है, होता भी है काफ़ी बार। उसमें क्या होता है कि संज्ञा 5 प्रकार की बताई जाती है, जो कि ऐसा है नहीं। सही से देखा जाए तो मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से संज्ञा केवल 3 प्रकार की होती है। हाँ, इसमें होता है कि जैसे अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण इसमें जातिवाचक के अंतर्गत 2 और संज्ञा समाहित की गई है। ठीक है, जो कि संज्ञा के प्रकार में आती है, लेकिन मूल रूप से वह संज्ञा के प्रकार में नहीं आती, वो जातिवाचक के अंतर्गत आती है। उनको जातिवाचक के अंतर्गत ही संज्ञा को समाहित किया गया है, जो कि है समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है। समुदायवाचक को आप समूहवाचक संज्ञा भी कह सकते हो। ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ नीचे, जैसे 3 हमारे संज्ञा के प्रकार हो गए। उसके बाद में मैं सीधा जातिवाचक के बारे में बताऊंगी। ठीक है। जातिवाचक का हो गया, एक तो होगी हमारी समूहवाचक, दूसरा हो गया हमारा द्रव्यवाचक। समूहवाचक को आप समुदायवाचक भी कह सकते हो। मैं यहाँ लिख दूँ जिससे समुदायवाचक। ठीक है। तो मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब हम व्यक्तिवाचक के बारे में जानेंगे। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है कि इसके नाम से पता चल रहा है हमें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, तो जिसमें विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जाए। ठीक है। व्यक्ति मतलब व्यक्ति, वाचक का मतलब होता है बताने वाली। ठीक है। और संज्ञा के मतलब संज्ञा है ही। तो व्यक्तिवाचक की मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो कि विशेष हो, ठीक है, स्थान विशेष का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो कि विशेष हो उनका बोध कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, जैसे इसमें देखो, जैसे मैं लिख रही हूँ दिल्ली। ठीक है। तो दिल्ली एक विशेष स्थान है। ठीक है। व्यक्ति का नाम तो नहीं है ये, लेकिन एक स्थान है जो कि विशेष रूप से है दिल्ली। ठीक है। उसके बाद में मैं लिख देती हूँ जैसे सचिन। यह एक पूर्ण रूप से व्यक्ति है। ठीक है, क्योंकि नाम स्पष्ट रूप से दिया हुआ है सचिन इसमें। ठीक है। जैसे तीसरा लिख दूँ मैं यहाँ पे
जवाहरलाल नेहरू, ये भी एक विशेष रूप से व्यक्ति है। ठीक है, अब इसमें आप जैसे व्यक्ति के नाम लिख दिए मैंने, स्थान के नाम लिख दिए। अब इसमें आपके जैसे भवन के नाम भी हो सकते हैं बड़े बड़े, जैसे मान लो ताजमहल है। ठीक है, तो वो भी आपके इसी में ही आते हैं, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और जैसे मान लो और भी होते हैं काफ़ी, जैसे मान लो दो देश के नाम आ जाते हैं। ठीक है, जैसे भारत, जापान। ठीक है, और जैसे मान लो कोई जातियों के नाम, सॉरी, वो मान लो समुद्रों के नाम आ जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े समुद्र जो होते हैं उनके नाम भी आ सकते हैं इसमें, आपके दिनों के नाम आ सकते हैं, वस्तुओं के नाम आ सकते हैं। ठीक है, जैसे रामायण वगैरह है, ये पुस्तक है तो पुस्तक में आपकी रामायण आ जाती है, तो उनका नाम भी इसमें आ सकता है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन के हिसाब से देखना है इसमें कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो कि विशेष हो, उनका बोध भी इसमें आपके होता है, उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में है जैसे हमारी दूसरी है हमारी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसके कहते हैं कि जो संज्ञा शब्द यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराए। ठीक है, नाम तो उसका एक ही होगा, लेकिन उस एक नाम से ही पूरी जातियों का पता चल जाता है। ठीक है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मैं आगे समझाऊंगी, इसमें पहले डेफिनेशन लिख दूं। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता दूं आपको, अब देखो जैसे मैं ये बता दूं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे जानवर। ठीक है, जैसे लिख दूं जानवर। ठीक है, नाम एक ही है। अब जानवर की जो सारी प्रजाति है, जो भी जाति है, वो सब की सब एक में आ रही है। ठीक है, जानवर है कौन सा है वो नहीं पता हमें, केवल यहाँ पे जानवर का नाम लिया गया है। ठीक है, तो ये हर एक प्रकार के जानवर की जाति बता रहा है। ठीक है, जैसे मान लो शहर है। अब शहर कौन सा है, नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पे, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे दिल्ली भी हो सकता है, कर्नाटक भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश भी हो सकता है। तो इसमें एक नाम से ही सारी जाति का पता चल रहा है कि शहर है, यानी कि सारे शहरों के बारे में इसमें बता रहे हैं हमें। ठीक है, जैसे मान लो फिर बालक। ठीक है, इसमें एक बालक का नाम नहीं दिया गया है, सभी बालकों की जो जाति है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसमें नाम नहीं दिया हुआ हमें, केवल बालक है तो केवल हमें केवल जाति का बोध करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि बालक नाम से हर एक बालक यानी सभी जो बालक है उनके बारे में हमें पता लग रहा है यहाँ पे। फिर जैसे मान लो मैं लिख दूँ अध्यापक, तो अध्यापक भी एक जाति है। ठीक है, यह सारे अध्यापकों के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे हमें। फिर जैसे मैं लिख दूँ गांव, देश, जैसे मछली,
अब मछली कौन सी है, नाम नहीं पता, कौन सी भी हो सकती है। ठीक है, बड़ी बड़ी मछली, छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी तक जो भी मछली है वो हो सकती है। यहाँ पे हमें स्पेशली नाम नहीं दिया हुआ कि कौन सी मछली है यहाँ पे। ठीक है, केवल मछली का नाम दिया गया है। तो इसमें हमें सारी जो मछली है उनकी जाति के बारे में बता रहा है, एक ही शब्द से पता चल रहा है हमें। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो लेखक होता है। ठीक है, तो लेखक भी एक जाति होती है, उसमें सारे लेखक आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पहाड़ भी होते हैं, तो पहाड़ में भी सारे पहाड़ आ जाते हैं। वो एक पहाड़ की और उसकी जाति बता रहे हैं कि ये सब पहाड़ हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई कुर्सी भी होती है, तो कौन सी कुर्सी, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। फिर हो सकता है जैसे कोई मान लो पंडित होता है। ठीक है, तो पंडित क्या होता है, पंडित में तो सभी पंडित आ गए, केवल उसकी एक जाति बता रहा है कि वह पंडित है। ठीक है, जैसे इसमें बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, माता पिता जो है वो भी आपके जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं, इसके अंतर्गत ही वो नाम भी आते हैं आपके। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने संज्ञा के प्रकार के बारे में जाना है, जो कि संज्ञा के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण जातिवाचक के अंतर्गत 2 और संज्ञाएं समाहित की गई है, जो कि समूहवाचक है, जिसे हम समुदायवाचक भी कहते हैं, और दूसरी है द्रव्यवाचक। ठीक है, फिर आती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान जो कि विशेष हो उनका बोध कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे दिल्ली है, सचिन है, जवाहरलाल नेहरू है, ताजमहल है। ठीक है, तो इन नाम से आप इनके उदाहरण भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैं कल दिल्ली गया। ठीक है, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने हम सबको भाषण दिया। ठीक है, तो वो संज्ञा है। और संज्ञा के बारे में मैंने पूर्ण रूप से आपको कारक के बारे में, कारक का जो टॉपिक था मैंने आपको डाला था उसमें वीडियो में, तो उसमें भी मैंने आपको संज्ञा को अच्छी तरीके से बता दिया था। ठीक है, विशेषण का जो टॉपिक मैंने डाला था तो उसमें भी मैंने आपको अच्छी तरीके से संज्ञा के बारे में बता दिया था, तो इसमें आपको और ज़्यादा ईजी होगी समझने में। ठीक है, फिर आती है हमारी दूसरी जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मानो मैंने लिखा जानवर, शहर, बालक, अध्यापक, गांव, देश, मछली। ठीक है, मैंने कोई नाम नहीं लिखा है यहाँ पे कि कौन सा जानवर है। ठीक है, छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े तक जो भी जानवर हो वो जानवर की ही जाति में आता है। ठीक है, अब जैसे मान लो पुस्तक भी होती है, तो मैंने विशेष पुस्तक का नाम नहीं लिया कि भाई ये कौन सी है, रामायण है या कौन सी है, वो नाम नहीं लिया मैंने, केवल पुस्तक का नाम लिया है। तो पुस्तक में सारी पुस्तक ही आ जाती है उसमें। ठीक है, तो शहर है, तो शहर में भी आपके जो भी शहर है, ठीक है, तो उन सभी के नाम शहर में आते हैं। ठीक है, वो केवल एक जाति बता रहा है कि वो शहर है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे की वीडियो में मैं आपको भाववाचक संज्ञा और उनके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो मेरी आपसे यही उम्मीद है, यही वापस मैं कह रही हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।